क्या आप जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। एक ऐसा दिन जब शिवलोक और वैकुंठलोक के द्वार साथ साथ खुलते हैं। वो दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। कहा जाता है इस दिन जो भक्त शिव और विष्णु दोनों की आराधना करता है उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, यानी देव दीपावली से एक दिन पहले। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति का और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत संगम है। कहते हैं इस दिन दोनों देवताओं ने एक दूसरे की आराधना की थी और यही कारण है कि इस तिथि को शिव विष्णु एकता का पर्व भी कहा जाता है। कथा आती है काशी नगरी से, जहां भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव की आराधना करने आए थे। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया, मैं 1000 कमलों से भगवान शिव की पूजा करूंगा। वे एक एक कमल से पूजा अर्पित करते रहे। जब उन्होंने गिनती की तो पाया केवल 999 कमल ही रह गए, एक कमल कम था। उसी क्षण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मेरा एक नेत्र भी कमल के समान है, इसलिए मैं अपना नेत्र अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना दाया नेत्र निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। विष्णु की यह अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और त्याग अतुलनीय है। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं, जो धर्म की रक्षा करेगा और अधर्म का नाश करेगा। उस दिन भगवान शिव और विष्णु ने एक दूसरे की महिमा को स्वीकार किया और तब से यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तिथि विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक है, जहां भक्ति और तप दोनों का संगम होता है। कहा गया है वैकुंठ चतुर्दशी व्रतं येन कृतं श्रद्धया नरः विष्णुलोकं स गच्छेति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो इस दिन व्रत रखता है और भक्ति करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और शिव के संग आनंदित होता है। इस दिन किया गया दान, व्रत और पूजा हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा प्रातःकाल से ही आरंभ होती है। विष्णु पूजा। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए, तुलसी पत्र, कमल फूल और पीले वस्त्र चढ़ाए। नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। शिव पूजा। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और मधु से अभिषेक करें। बेलपत्र,